हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ऑप्शन नंबर सी इलेक्टोरल कॉलेज, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, यानी भारत का जो प्रेसिडेंट है तो उसकी जो है टेन्योर कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर। ठीक है, 5 साल का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर 52, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 54, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 56, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 60। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 54। ठीक, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी 35, या ऑप्शन नंबर डी 40 ईयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें मिनिमम एज जो है 35 जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाइस प्रेसिडेंट। इसका राइट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल मेंशंस दैट इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 55, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 52, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 53, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 54, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 55। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इज। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, या नो लिमिट। इसका राइट आंसर है नो लिमिट। चाहे वो एक्ट एज प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो वहाँ पे कौन एक्ट करता है, कौन उसका पदभार संभालता है उस समय के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच टाइप ऑफ वीटो पावर इज नॉट अवेलेबल टू द इंडियन प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट वीटो, ऑप्शन नंबर बी सस्पेंसिव वीटो, ऑप्शन नंबर सी पॉकेट वीटो, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइन आइटम वीटो। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 32, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 72, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 78। इसका राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर। तो किस आर्टिकल के अंडर भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। तो वो करते हैं आर्टिकल नंबर 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इमरजेंसी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इमरजेंसी का टाइप ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए है नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर बी स्टेट इमरजेंसी, ये भी होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होता है, बट जुडिशियल इमरजेंसी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच बॉडी रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, या फिर बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर सी इलेक्शन कमीशन, या फिर डी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट डैश मेंबर टू राज्यसभा। कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकता है? टोटल 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉमिनेटेड एमपीज। ठीक है, बाकी सब हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? विच अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका ऑप्शन नंबर ए है 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी 42 या फिर 53 या फिर 22। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, मॉडिफाइड बाय 44th अमेंडमेंट। ठीक है, हेंस रेजिग्नेशन इज एड्रेस टू किसको देता है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन्स बाय प्रेसिडेंट इज अंडर। अगर किसी को मतलब क्षमा दान करना है तो प्रेसिडेंट जो है किस आर्टिकल के अंडर में कर सकता है? तो आर्टिकल 72। ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। तो इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। इनके खिलाफ कोई नहीं था लड़ रहा था उस समय। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर सोनिया गांधी। तो का राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 इज से दैट हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन या फिर जाकिर हुसैन या फिर नेहरू जी। ठीक है ना। हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हु आर द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे यंगेस्ट कौन थे? डॉक्टर कलाम पहला नंबर है। दूसरा है वराहगिरी, ऑप्शन नंबर थर्ड है नीलम संजीव रेड्डी या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है? द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज जाकिर हुसैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद या ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, इलेक्शन कमीशन करता है या फिर कैबिनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट कैन